अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि कैलेंडर और घड़ी से पहले वक्त का तयन कैसे किया जाता था? सूरज, चांद, सितारे, ज़मीन की हरकत, किसी भी चीज़ की ऊंचाई को नापना, एस्ट्रोलॉजी और ज्योग्राफी के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता था? आज के इस सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि सदियों पहले इंसान ने इन तमाम तर मसाइल के हल के लिए कौन से आले का इस्तेमाल किया। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम अजीज़ चौधरी, जो रिसर्चर हैं, जिनसे आज हम जानेंगे एस्ट्रो लैब के बारे में। सर मुझे ये बताएं कि ये जो एस्ट्रो लैब हैं ये बेसिकली है क्या और इनका पर्पस क्या होता था? जी, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये बेसिकली निकला ही एस्ट्रोनॉलजी से है। अच्छा। जिसका मतलब इल्म फल्कियात होता है। मुसलमानों की जो साइंसी इजादात हैं या साइंसी तजुर्बात हैं, उनका जो बेहतरीन एग्जाम्पल हमें मिलती है कहीं भी, वो इन्हीं एस्ट्रो लैब्स की सूरत में हमें मिलती है, नज़र आती है। तो ये एक मल्टीपर्पज़ डिवाइस है। बहते दरियाओं की बहाव को जांचना, ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं, ऊंची ऊंची इमारत जो बनाई गई, उनकी हाइट को मापना, कुएँ हैं तो कुओं की डेप्थ को मापना, और इस तरह की अगर आप डेजर्ट में हैं, अगर आप समुंदर में हैं तो उसका एरिया का डिस्टेंस लेना, इस तरह की सब जो चीज़ें आम तौर पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, मुश्किल होती हैं, वो चीज़ें इस तरह के स्लैब से मेजर की जाती थी। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ये सब डायरेक्शन जानना। जब काफिले जा रहे होते थे तो काफिले में जो सबसे आगे बैठा हुआ शख्स होता था, उसके पास जो स्लैब होता था। अच्छा। जिसकी वजह से ये पूरे काफिले को लीड करता था। आजकल जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, हम फौरन गूगल मैप खोल लेते हैं या GPRS होता है, तो ये उस वक्त गूगल मैप था। अभी भी इसकी जो डिफरेंट डिस्क होती हैं इसके अंदर, उसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको जो पुराने शहरों के आपको नाम कुंदा हुए हुए नजर आएंगे, जिसमें शाम, बसरा, मदीना, मुनव्वरा, इवन सो मच कि जहाँ जो लोग यहाँ से ऊँटों पे हज करने जाते थे बरसगीर से, उन लोगों के पास भी ये एस्ट्रो लैब होता था। डायरेक्शन के लिए? डायरेक्शन के लिए बेसिकली। अच्छा ठीक है, कहाँ पे पहली दफ़ा ये जो एस्ट्रो लैब है इसको बनाया गया था? एस्ट्रो लैब का जो इब्तदाई इस्तेमाल है वो हमें यूरोप में नजर आता है तकरीबन 12वीं-13वीं सदी में। अच्छा। मगरबी स्पेन में और मशरक़ी हिंदुस्तान में भी गोल्डन पीरियड एस्ट्रो लैब का मुसलमानों की तारीख में, वो हमें बरसगीर में नज़र आता है हुमायूं के दौर से। उसके दौर में एस्ट्रो लैब साजी को जो शोहरत हासिल हुई, जो मुकाम हासिल हुआ, वो उससे पहले हमें मुसलमानों के दौर में बरसे में नज़र नहीं आता। मुसलमानों के लिए इसकी क्या अहमियत थी? जितनी भी इब्तदाई साइंसी इजादात हैं उसमें मुसलमानों का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार रहा है। इसके अलावा एक मुसलमान जब होता है बंदा, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि वो काबे की डायरेक्शन मालूम करे। तब एस्ट्रो लैब ही के ज़रिए वक्त का जांचना, सूरज का डिस्टेंस मालूम करना, और फिर शाम और मगरिब का वक्त मालूम करना, और काबे की किबले की डायरेक्शन मालूम करना, ये इस लिहाज से मुसलमानों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद। यानी किबले की डायरेक्शन से लेके नमाज के जो औकात हैं वो भी इसी की मदद से पता चलते हैं। आजकल जो हमारे पास कॉम्पस होता है वो एक इसकी मॉडर्न फॉर्म है। बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कैलेंडर है, जो कैंपस है, जो हमारे पास गूगल मैप होता है, इस सब की जो इनिशियल फॉर्म जो आप कह सकते हैं एस्ट्रो लैब है। अच्छा, यहाँ पे बना करते थे। मुगलिया दौर से ही लाहौर को एक एस्ट्रो लैब साजी का घर समझा जाता रहा है। यहाँ पर ना सिर्फ बना करते थे बल्कि यहाँ के बने हुए एस्ट्रो लैब पूरे बरसगीर में और यूरोप तक सप्लाई किए जाते थे। बिल्कुल। यहाँ पे डिस्क भी मुझे नजर आ रही है, एक ब्रास का ग्लोब भी नजर आ रहा है और एस्ट्रो लैब भी नज़र आ रहे हैं मुझे, तो इनके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। तकरीबन 3 एस्ट्रो लैब हैं। अच्छा। एक कंप्लीट फॉर्म में है, असेंबल्ड फॉर्म में है। ठीक है। दूसरा जो वो अनअसेंबल्ड फॉर्म में हमने रखा हुआ है। ठीक है। तो ये डिस्क जो आपको नज़र आ रही हैं, यही इट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एस्ट्रो लैब, यही डिस्क अंदर फिट इन होती हैं और वो फिर पूरा एस्ट्रो लैब की एक डिवाइस बन जाती है। ये जो आप ग्लोब का आपने जिक्र किया, इसी ग्लोब को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ शहरों के नाम कुंदा हुए हुए नजर आएंगे। क्या ये दोनों साइड से फंक्शन करता था? जी बिल्कुल। ये जो इसकी आपको डिस्क नज़र आ रही है, इसकी दोनों साइड में आपको जो डायग्राम्स और मेजरमेंट्स और डिफरेंट शहरों के आपको नाम नज़र आएंगे। इनके ज़रिए जो है रात में आसमान का रंग क्या है उसके बारे में भी पता चल जाता था? नहीं, इस हद तक इंफॉर्मेशन अभी तक तो मेरे इल्म में नहीं है, मिलती थी। लेकिन ये है कि
सितारों की डायरेक्शन तक जो है ना, रात और दिन का चेंज होना, सितारों की डायरेक्शन खास तौर पर इल्म होना, इस हद तक हमें इससे ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। इससे समंदर की गहराई भी मालूम हो जाती थी? जी बिल्कुल, समुद्र की गहराई, दरिया का बहाव, अच्छा। दरिया का जो पानी है उसकी स्पीड क्या है, तो क्या ये टेम्परेचर भी बताता था कि आज ये टेम्परेचर है लाहौर का? किसी हद तक बता देता था। एग्जैक्ट तो नहीं, ऑथेंटिसिटी तो नहीं होती थी। ये भी कहा जाता है कि जो अल-बेरूनी थे उन्होंने जब ज़मीन का जो सेंटर मापा, उसके लिए भी उन्होंने इसी तरह के स्लैब का इस्तेमाल किया। जब उन्होंने नंदना फोर्ट में लेबॉर्ट्री में बैठ कर उन्होंने पूरी ज़मीन का एक मरकज़ मापा। इसकी जो एक्यूरेसी थी वो कितनी होती थी? 100% एक्यूरेट नहीं होता था आजकल के मेजरमेंट के हवाले से। आज की डिवाइसेस नई आ गई हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट में हमने आपको एस्ट्रोलैब के बारे में बताया, जिसे सदियों पुराना गूगल तस्वर किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।